हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम इजी वे में क्लियर किए थे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 को लेकर आए हैं, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उस सारे क्वेश्चंस को जितने भी डाउट होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम इजी वे में सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी क्लासेस का वीडियो अपलोड होगा अपने चैनल पे सारे वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए, अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेकर जाना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हमें देखिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं, जैसे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अगर हम निष्पत्तियाँ आप लोग को बताएं, अगर आप लोग को निष्पत्तियाँ का मान याद होगा तो उसी निष्पत्तियाँ के मान पे ये सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। इस प्रश्नावली में सिर्फ निष्पत्तियों के मान ज़्यादा यूज होगा, समझे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पॉइंट को अपने कॉपी पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट 1 हम नोट कर लिए कॉपी पे। चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए हमें क्या आएगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है, समझे। तो आप लोग बताइए, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। हम आप लोग को बताए हैं साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। सारा का मान याद रहेगा तो ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चंस डील हो जाएगा। प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आप देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना है बस। मतलब उसको सिंप्लीफिकेशन करना है, समझे। तो √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा सीधे 3 प्लस 2/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू 1 होगा बट्टा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए आप इसका बट्टा पर का जोड़ कीजिए, 4 का लॉस लीजिएगा तो 4 होगा। अब इसका 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कट के 1 मरते तो इज इक्वल टू 1 आंसर। सेम इसी प्रकार सारा पॉइंट बनेगा, समझे। जितने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 को पॉइंट दिए गए हैं, पांचों पॉइंट सेम इसी प्रकार बनेगा। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमको दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट पॉइंट का आंसर 1 आ गया। चलिए आप दूसरा का पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में भी क्या करा, एकदम इजी है। अच्छे से आप लोग देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, समझे। अगर आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे तो देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। इसमें हमें सिर्फ साइन 60 डिग्री दिया था, इसमें स्क्वायर लगा दिया तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। सेम इसी प्रकार मान को बैठाएंगे और अपने हिसाब से एकदम जैसे अच्छा से सिस्टमेटिक तौर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सारा क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के हम नोट करते हैं अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, समझे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप लोग बताइए, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए 2 है तो 2 जस का तस रह जाएगा, समझे। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। स्क्वायर लगा tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर कर दीजिए, समझे। इस कोष्ट दी बड़ी कोष्ट हो गया मध्यम कोष्ट प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना, तो अभी लिखे देखिए √3/2। तो √3/2 स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा दीजिए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए अभी साइन 60 √3/4। तो √3/4 तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर लगाए तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल से है, समझे। देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के होगा तो इंटू 1
प्लस √3/2 को इसको स्क्वायर कीजिए तो √3 का स्क्वायर होगा 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 अब माइनस 3/4 प्लस माइनस वाला कट जाता है तो ये कट गया बराबर 2 हो गया तो इज इक्वल टू सीधे 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा। मतलब हमारे पॉइंट नंबर 2 का आंसर आ गया 1। कुछ नहीं करना, सिर्फ मान को बैठाइए निष्पत्तिया वाला, समझे, आराम से सारा क्वेश्चंस डील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हो गया तो चलिए आप क्वेश्चन, अगर पॉइंट नंबर 3 भी एकदम सेम पॉइंट नंबर 1 और 2 की तरह से बनेगा, समझे। पॉइंट नंबर 3 क्या करा है, सेक कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है, समझे। सब में मान ज्ञात करना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, समझे। लिख लिए क्वेश्चंस को। आप देखिए इस पे कुछ नहीं कीजिए, मान बैठाइए, आराम से सारा क्वेश्चन डील है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, समझे। आप लोग त्रिकोणमिति टेबल याद किए होंगे तभी एक प्रश्नावली आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे। तो आप लोग अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति टेबल का मान ज्ञात कर लीजिए। हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति टेबल का एक वीडियो बना दिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप लोग वहां से जाकर डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। किस प्रकार एकदम इजी वे में अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति टेबल को समझाए थे और याद करवाने का ट्रिक बता दिए थे, समझे। जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं, एकदम इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का मतलब 1/√3, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, समझिए। 2 के नीचे बटा कुछ 1 दे दिए, तब देखिए बट्टा पर का जोड़ इसको कर सकते हैं तो 1/√2 10 का 10 रह जाएगा, बट्टा इसका लॉसा लीजिएगा तो √3 2 प्लस 2√3 हुआ। अब देखिए 4 गो है तो इसको 2 गो में कन्वर्ट कर दीजिए, हम बताएं आप लोग को पिछले वीडियो में भी। तो 1/√2 इंटू √3/2√3 प्लस 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। आप इसको गुना कीजिए तो √3/2√6, देखिए √2 से इसमें गुना कीजिएगा 2√3 में तो 2 10 का 10 रह जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है। √2 है तो √2 में गुना होगा तो √2 और √3 गुना किए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 2√6 प्लस 2√2, समझे। अब इसका हर परिमेयकरण कीजिए। आप लोग को हर परिमेयकरण 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे, समझे। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम इजी, कुछ नहीं करना रहता। हर परिमेयकरण में सिर्फ बट्टा के नीचे हर परिमेयकरण, क्योंकि हर वाला हो रहा है तो इसलिए बट्टा के नीचे वाला है ना 2√6 प्लस 2√2, तो इसको कुछ नहीं किया 2√6 माइनस 2√2 बट्टा 2√6 माइनस 2√2। इसका सिंबल बदल कर है ना ऊपर नीचे दोनों सेम करके गुना कर दिया जाता है, आराम से हर परिमेयकरण हो जाता है। यही इसी को हर परिमेयकरण कहते हैं। अब इसको गुना कीजिए तो देखिए √3 से 2√6 में गुना तो 2√18 माइनस 2√6 बट्टा देखिए 2√6 प्लस 2√2 इंटू 2√6 माइनस 2√2, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेट कीजिए, समझे। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर तो √6 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2√2 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए 2 दोनों में है तो ऊपर वाला में तो 2 कॉमन ले लिए, और √18 तो √18 को तोड़िएगा तो कितना 2 × 3 माइनस √6 को तोड़िएगा तो 2 × 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तोड़िए चाहे नहीं तोड़िए बात बराबर हो जाएगा, समझे। तो बट्टा देखिए 2√6 स्क्वायर स्क्वायर कीजिए तो 2 दूनी 4 इंटू 6 का स्क्वायर कीजिए तो 6 होगा, माइनस 2 दूनी 4 इंटू 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 ही होगा, समझे, बराबर। अब इसको देखिए 2 इंटू देखिए √2 एक गो है 3 2 है तो 3√2 हो जाएगा। अब माइनस √6 रहेगा, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं, 2 तिया 6 हो जाएगा, बट्टा 6 चौक 24 माइनस 4 दूना 8, समझे। तब 2 इंटू 3√2 माइनस 6 √6 बट्टा 24 में से 8 जाएगा तो 16, और 2 से 16 2 8 16 8 मतलब कट गया, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया 3√2 माइनस √6 बट्टा 8, यही हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3 का आंसर। पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर हो गया। चलिए आप पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं क्या कर। देखिए पॉइंट नंबर 4 में दिया sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस
कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। मतलब इसमें सब में एक जैसा है, समझे। इसमें हम आप लोगों को पूरा पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि कुछ कुछ में हल्का हल्का चेंजिंग है। जैसे 1 2 एकदम इजी था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 में हल्का टेढ़ा कर दिया था। हम इसलिए बना दे रहे हैं आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छा करिएगा एग्जाम में, समझे। आराम से कुछ नहीं करना है, जितना भी क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवीजन कीजिए घर पे बैठ के आराम से, 2-3 घंटा आराम से बैठिए। जितना भी एक मतलब प्रत्येक क्लास में बताते हैं सारा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से 3 बार आराम से रिवीजन कीजिए। फार्मूला को याद कीजिए, त्रिकोणमिति टेबल को याद कीजिए। त्रिकोणमिति में आता है ना टेबल और फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझे। ये याद कर लीजिएगा ना तो इसी में से आप लोग को 10-15 नंबर आराम से मिल जाएगा, फार्मूला और त्रिकोणमिति टेबल से, समझे। और क्वेश्चंस बना लीजिएगा तो 10-15 नंबर टोटल मिला के 25 नंबर का पूछा जाता है त्रिकोणमिति में से, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अपने कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से मान बैठा बैठा कर आराम से सॉल्व करते। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, आप लोग को पता होगा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान तो 2/√3, 2/√3 बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए, 1 के नीचे कुछ देख दे दीजिए। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस है तो प्लस कोसेक 60 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री मतलब यहाँ कॉस 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है माइनस मतलब प्लस कॉट 45 डिग्री का 1/1, समझे। कुछ नहीं, मान बैठाइए आराम से, सारा पॉइंट डील क्वेश्चन डील हो जाएगा, समझे। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बट्टा पर का जो दोनों में बट्टा के ऊपर और नीचे दोनों में कीजिए। बट्टा एगो बड़का दे दीजिए मेन बट्टा, एगो छोटका दे दीजिए। इस सब का लॉस लीजिएगा तो 2√3 होगा, 2√3 लॉस लीजिएगा तो समझे। अब इसको 2 से 2 कट गया तो √3 बच गया, तो √3 प्लस 1 से तो 2√3 माइनस √3 से √3 कर 2 4, समझे। अब फिर एक और लॉस लीजिए तो 2√3 तो √3 से √3 कर 4 प्लस √3 2 से 2 कट गया तो √3 बचा तो √1 3 तो √3 प्लस 2√3 हो गया। आप देखिए कुछ नहीं करना है, 4 को बट्टा वाला तो इसको 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, बताए हैं पिछले पॉइंट में भी। तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा 2√3 गुने 2√3 बट्टा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, समझे। इस जैसे इसमें दिया है सिस्टमेटिक तौर से, उसी सिस्टमेटिक तौर से इसको भी सेटिंग कर दिए, कोई घबराने वाली बात नहीं, समझे। ये 2√3 से 2√3 कट गया इजी वे में, समझे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको है ना √3 प्लस, देखिए √3 प्लस 2√3 है, मतलब √3 प्लस 2√3 को ऐड कीजिएगा तो 3√3 होगा, मतलब रूट बोला तो 3√3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 को √3 पहले से इसमें है, एक और √3 ऐड कीजिएगा तो 3√3, अब माइनस है तो -4 बट्टा, आप देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार कीजिए, 3√3 प्लस 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सेम अब इसका हर परिमेयकरण कीजिए तो गुने 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4। अब इसका देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसको कुछ गुना किए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए, देखिए इसमें 2 को फॉर्मूला यूज हुआ है, लिख देते हैं। देखिए पहला हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। क्यों आप लोग मतलब
दोनों माइनस वाला इसको गुना कीजिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, समझे। ये फॉर्मूला आप लोग याद होगा तब कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, समझे। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। तो ए मतलब ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे सेट कीजिए तो क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा, समझे। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर 9 इंटू 3 माइनस 4 चौका 16, 3 तिया 9 इंटू 3 माइनस 3 दूनी 6 रूट 3 गुने 4 प्लस 16 होगा, क्योंकि 4 भी है, समझे। तो ये बट्टा 9 27 माइनस 16, 9 27 माइनस 16। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, थोड़ा बचा हुआ जगह देखिए। 9 27 माइनस 6 चौक 24, 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 बट्टा 27 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 27 में से 16 जाएगा तो 11 होगा, 11। अब इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना, सॉल्व कीजिए आराम से बन जाएगा। देखिए 27 16 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 7 6 तेरह के 3 हाथ में 1 आ 2 आ 1 3 आ 1 4 माइनस 24 रूट 3 अब बट्टा 11 तो 11, समझे। कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको सॉल्व किए हैं, आराम से बन गया। इसका क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 4 का आंसर है 43 माइनस 24 रूट 3 बट्टा 11 आया है। पॉइंट नंबर 4 का आंसर यही हो गया, पॉइंट नंबर 4 का आंसर। तो पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर होगा। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं क्या कर रहा है। नंबर 5 का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। देखिए 5 इसका 10 जगह cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 जिसका 10 सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 आ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान को तो √3/2 का होल स्क्वायर होता है, समझे। अब उसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस √3 को स्क्वायर कीजिए जैसे 3/4 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 बट्टा पर ऐड कीजिए 4 1 प्लस 3, समझे। तो इज इक्वल टू, अब इसको भी बट्टा पर ऐड कीजिए 4 तिया 12, सबका लॉस लिखे तो 4 तिया 12 4 तिया 12 3 5 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 12 बट्टा 4/4 एक कट गया, एक आ गया, समझे। तो अब इसको देखिए एक आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टा के नीचे एक दीजिए चाहे नहीं दीजिए बात बराबर ही होता है। अगर ऊपर रहेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 12 जिसका 10 रहेगा इसको ऐड कीजिए तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12, तब 79 में से 12 को घटाइए तो होगा 6/12 67/12 हो गया। पॉइंट नंबर 5 का हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। मतलब हमको इसमें 4 गो पॉइंट दिए हुआ है, एक टाइप से ऑब्जेक्टिव में है और 4 गो ऑप्शन भी दिए हुआ है। इसमें पहला पॉइंट जो दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री में इसका मान कितना होगा, इसमें है ना कितना का मान होगा इसको बताना है। 4 गो ऑप्शन में से इसको कितना होगा उसका प्रूव करके दिखाना, सॉल्व करके एक तरह से, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लिए हैं 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, समझे। तो देखिए 2 10 30 डिग्री है, तो देखिए आप लोग बताइए तो 2 10 का 10 रह जाएगा, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए तो
tan 30 डिग्री का मतलब √1/√3/1 प्लस tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे नीचे में, तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, समझे। 2/√3/1 प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 नहीं होगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3। अब इसको बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो 2√3/3 और 1 का लॉस लीजिएगा तो 3 ही होगा, 1 से 3 3 कट गया तो 3 + 1 इज इक्वल टू 2√3/4/3। 4 गो वाला भाग है, मतलब 2√3/4/3 4 गो वाला है, तो इसको 2 गो वाला में कन्वर्ट कीजिए तो 2/√3 गुने 3/4 पलट जाता है, अगर गुना में चले जाता है तो 2 से 2 दूनी 4 कट गया, आई √3 से 3 कटेगा तो √3 होगा, समझे। तो इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। आप लोग को पता होगा, तो साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा ए, समझे। यही हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 का ए आंसर। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, तो इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 बनेगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 को आप सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में दिए हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको भी हमको सॉल्व करके चारों ऑप्शन में कौन इसका आंसर होगा वो हमको बताना है, समझे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम अपना कॉपी पे लिख लिए हैं, देखिए यहाँ पे लिख लिया। अब इसको भी सॉल्व करते हो, चलिए सिर्फ मान रखिएगा, आराम से सब बन जाएगा, समझे। देखिए बराबर दे दिए 1 - tan इस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। स्क्वायर लगा दिया है तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा tan का, तो बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा तो 0/1, तो 0/1, तो 0 के बट्टा के नीचे 1 रहे कुछ रहे बात बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, समझे। तो इसमें 0 आंसर है, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन में 0 है, डी। देखिए यहाँ पे डी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा, समझे। यही हो गया पॉइंट नंबर 2 का आंसर। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या करा, सेम एकदम बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, समझे। पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर हो गया, तो चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या करा है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, मतलब साइन 2a बराबर साइन a तब सही होगा, सत्य मतलब सही होगा जबकि a बराबर कौन सा मान होगा, समझे। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे लिख लेते हैं, उसका सॉल्व करते हैं, समझे। पॉइंट नंबर 3 को हम लिख लिया अपने कॉपी पे, क्या करा, साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है, इसको हमको प्रूव करना है, समझे। चलिए देखिए साइन 2a बराबर फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन a जस का तस रह जाएगा, 2 साइन a जस का तस रह जाएगा, समझिए। ये प्लस है, इसको काट सकते हैं, तो इसको देखिए इसे ही कट गया, 2 साइन a से 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 1, समझे। कॉस ए बराबर 1 हो गया, मतलब कट गया, तो यहाँ पे एक आया है, एक आया, ये दोनों गुना के एक से एक में तो एक ही होगा, तो यहाँ पे एक रह गया, तो एक रह गया, समझे। अब कॉस ए बराबर हो गया 1, कॉस ए बराबर 1, तो इसीलिए ए इज इक्वल टू 0, समझे। देखिए कॉस ए बराबर 1 हो गया, बताइए तो आप लोग कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है कि नहीं, तो हमको बताना है ए का जगह पे कौन सा होगा, तो इसीलिए ए इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस ए बराबर 0, मतलब कॉस थीटा बराबर 0 1 आया है, तो हमें थीटा का कौन सा मानेगा, तो मतलब कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, आप लोग को पता होगा, उसी फॉर्मूला पे बैठाए हैं, समझे। तो इसका आंसर हो गया ए, मतलब ए का जगह पे 0 होगा, कॉस ए का मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, समझे। आप लोग त्रिकोणमिति टेबल याद किए होंगे, तो उससे आप लोगों को पता चल गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 का आंसर होगा ए, 0 डिग्री, समझे। तो पॉइंट नंबर 3 का आंसर हो गया ए, तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। तो चलिए आप पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या करा। पॉइंट नंबर 4 भी एकदम ईजी है, सेम जैसे पॉइंट नंबर 1 2 बना है, 3 बना है, सेम उसी प्रकार बनेगा। इसमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1
माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए वो पहला पॉइंट पे दिए हुआ था 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन सेम है, खाली प्लस माइनस चेंज कर दिया गया है ना, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम प्रोसेस पे बनेगा, आंसर खाली अलग आएगा। प्लस माइनस बहुत काम का चीज़ है, समझे। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 को नोट करते हैं, सॉरी 4 को अपने कॉपी पे अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 4 को हम अपने कॉपी पे लिख लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको सेम पॉइंट नंबर 1 के जैसे सॉल्व करेंगे। 2 × 10 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√3 बट्टा 1 - 10 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। इसको स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दीजिए, समझे। देखिए इससे में 2 × 1/√3 कीजिएगा तो 2/√3 होगा, बट्टा 1 - 1/3। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता तो रूट कट गया तो 3 हो गया। अब इसको बट्टा पर का घटाव कीजिए, जिसको जोड़ किए थे इसमें घटाव कीजिए तो √3/2 10 का 10 बट्टा 3/3 - 1, समझे। तो इज इक्वल टू 2/√3 बट्टा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। अब 4 को तल्ला वाला तो इसको भी पलट दीजिए, तो 2/√3 गुने 3/2, 3/2। तो 2 से 2 कट गया एक मरतबे, आई √3 सीधे 3, √3 मरतबे कट गया तो आ गया √3। तो √3 किसका मान होता है आप लोग कमेंट कीजिए। तो √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, समझे। √3 है जो tan 60 डिग्री का मान होता है, आप लोग को पता होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, समझे। यहाँ पे ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। तो चलिए पॉइंट नंबर 4 तक इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ईजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करें। यदि tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 है, मतलब tan a + b इज इक्वल टू √3 दिए हुआ है और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 दिए हुआ है और 0 डिग्री से बड़ा है a + b और a + b से बड़ा है या बराबर है 90 डिग्री और b से बड़ा है a, तो a और b का मान ज्ञात करें। मतलब tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 दिए हुआ है, जिसपे हमें a और b का मान हमें ज्ञात करना है, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, समझे। अच्छे से देखिए, एकदम इजी वे में अच्छे तरीके से, एकदम बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी कॉपी पे लिख करके अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें tan a + b बराबर कितना दिए हुआ है, √3, समझे। तो tan a + b को जस का तस रह tan a + b जस का तस रह जाएगा, समझे। और √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, अभी बताए हैं ऑब्जेक्टिव में tan 60 डिग्री, समझे। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 और दोनों साइड tan है, तो tan से tan मोने में काट दीजिए, काटना नहीं मतलब मोन में काट दीजिए, इसको लिखिएगा नहीं आप। तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ, तो यह समीकरण फर्स्ट इसको मान सकते हैं। पहला पॉइंट में तो tan a + b इज इक्वल टू √3 दिए हुआ था, तो tan a + b जस का तस रह दीजिए। अब √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख दिए और tan से tan काट दिए, तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा में हमें क्या करा, पुनः tan a - b बराबर दिया हुआ 1/√3, tan a - b इज इक्वल टू दिया 1/√3, तो समझे सेम इसी प्रकार उसको भी बनाएंगे। तो tan a - b जस का तस रहने देंगे और 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान, समझे। तो ये इसको भी tan से tan मोने में काट दीजिए, तो a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, यह समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड आप लोग को पता हो 2-4 वाला रैखिक समीकरण में कैसे समीकरण को कैसे सॉल्व करते, तो उसी प्रकार इसमें भी बनेगा। तो चूंकि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड को जोड़िए, तो समीकरण फर्स्ट में कितना दिया है, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा में दिया है a - b इज इक्वल टू
30 डिग्री। तो इसमें जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है, आप लोग को पता होगा, समझे। प्लस माइनस कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री। अभी गुना में 2 है तो भागा में भेज देते, तो a बराबर 90/2 तो हो गया 45, दूने कट गया, तो इसीलिए a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान, इसीलिए a का मान समीकरण दोनों में से कोनो रख लीजिए। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कोनों में रखिए, रखने दोनों में से कोई समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का जगह 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब इसीलिए b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस 45 डिग्री, तो 60 में से 45 जाएगा तो आपको हो जाएगा 15 डिग्री, समझे। तो हमें a का मान आएगा 45 डिग्री और b का मान आएगा 15 डिग्री। तो यही हमको a और b का मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं, एकदम हल्का है, समझे। फॉर्मूला याद रहेगा, एकदम सेटिंग की अच्छे तरीके से, एकदम इजी वे में बन गया है। पॉइंट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में चलते। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं, एकदम हल्का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जिस प्रकार प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 में था, जब 4 को पॉइंट दिया था सत्य असत्य वाला, सेम उसी प्रकार इसको भी बनेगा, समझे। इसको भी हम अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं और उसको समझा देते हैं, समझे। लॉन्ग उतना वीडियो नहीं कीजिए, आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया, उतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत। शॉर्ट वीडियो में अच्छे तरीके से पूरा नॉलेज के साथ जाइए, आराम से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हम एकदम डिटेल बाय डिटेल समझा देते, ताकि आप लोगों को टेंशन हो, आराम से उसको खाली रिवाइज कीजिएगा, आराम से आपका काम बन जाएगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अपने कॉपी में लिख के समझाते हैं। एक बात बता दें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सेम इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 8 है। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क के तौर पर घर पे बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 भी बनेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 8 कोई भारी नहीं, सेम जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बना उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 8 बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी पे लिख लेते हैं, उसको समझा देते हैं, समझे। पहला पॉइंट में हमें क्या करें, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, यह हमको बताना है। चलिए पॉइंट नंबर 1 को अपने कॉपी पे लिख के अच्छे तरीके से समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1 को हम अपने कॉपी पे लिख लिए हैं। देखिए आप लोग, देखिए क्या करा, यह चूंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इस प्रकार हमें क्या करा क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो यह असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो दिया गया कुछ मतलब दिए गए कथन असत्य है, समझे, मतलब गलत है। अब दूसरा पॉइंट में हमें क्या करा, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। मतलब थीटा के मान में अगर वृद्धि होगा, मतलब साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके मान में वृद्धि होगा। मतलब थीटा का जो ना साइन 0 डिग्री 30 डिग्री रहता है, थीटा का जगह पर रहता है कोई मान, तो उसके मान में वृद्धि होने पर क्या हमें साइन थीटा कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो जरूर होगा, क्योंकि चूंकि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। मतलब देखिए, अगर थीटा का जगह पर 60 डिग्री रखिए, 70 डिग्री रखिए, 80 डिग्री रखिए, 90 डिग्री रखिए, तो उसके मान में अधिक, सबका मान अलग अलग रहेगा ना, तो इसका मतलब वृद्धि ना होता है। तो यही होगा, चूंकि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, अतः दिया गया कथन बिल्कुल सही है, राइट है। अब पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या करा, पॉइंट नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा पूरक होते हैं। वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगा, तो यह दिया गया कथन बिल्कुल गलत है। अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 में क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो मतलब थीटा का जितना मान है सब मान में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, कभी भी नहीं होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों?
क्योंकि साइन थीटा का मान अलग होता है, कॉस थीटा का मान अलग होता है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा, समझे। चलिए पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। ए बराबर 0 डिग्री होने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब ए बराबर 0 डिग्री रहेगा तो कॉट ए का मान नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि मतलब थीटा ए मतलब वो थीटा कॉट 0 डिग्री का मान होता है, तो मतलब ए 0 डिग्री होने पर कॉट ए का मान परिभाषित होता है, यानी कि कॉट ए मतलब कॉट 0 डिग्री का मान होता है। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताइए, तो कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, समझे। तो अतः दिया गया कथन बिल्कुल राइट नहीं है, समझे। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार प्रश्नावली 8.2 क्लियर हो गया। तो चलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।